हेलो एवरीवन। कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इंडिया ने 2 नई रामसर साइट्स डिक्लेयर की है। तो लेट्स सी व्हाट आर रामसर साइट्स। स्टार्टिंग विद दैट हम पढ़ते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो ये है क्या? इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ओके, सो व्हाट आर वेटलैंड्स? बेसिकली वेटलैंड्स मतलब सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये होते हैं कि पूरी ज़मीन जो है, जितनी मिट्टी है ना, वो पूरी पानी से कवर्ड रहती है। एक तो साल भर रहेगी या तो फिर कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए साल के। तो वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं अलग अलग, और फिर वहाँ का अलग इकोसिस्टम बन जाता है पूरा। ऐसा तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे होते हैं वेटलैंड्स। ओके, इन सिंपल टर्म्स। अभी देखते हैं रामसर कन्वेंशन क्या है। ये एक ना इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। सब गवर्नमेंट्स ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की थी जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कंजर्वेशन और वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। मतलब ये जो वेटलैंड्स है, ये जो इतनी अच्छी हमें मिल रहा है, यहाँ पे पानी भी है, सब है, तो इसका वाइज यूज़ कैसे करना है, इसको कंजर्व कैसे करके रखना है अभी जो पोल्यूशन बढ़ रहा है ये सब में, और उसके रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। तो ये सब की ट्रीटी है रामसर कन्वेंशन। ओके, ये इसका नाम रामसर क्यों पड़ा? क्योंकि ये ईरान देश है ना, ईरान कंट्री की एक सिटी है रामसर, वहाँ पे ये अडॉप्ट हुआ था इन द ईयर 1971। एडॉप्टेड इन 1971 और उसकी 4 साल बाद आफ्टर 4 years इट केम इन टू फोर्स, दैट इज इन 1975। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज आस्क इन एग्जाम्स। ओके, बट डिड इंडिया साइन एट द वेरी बिगिनिंग? नो। इंडिया रेटिफाइड दिस कन्वेंशन, मतलब इंडिया ने ये साइन किया कन्वेंशन कब? 1982 में। टू बी प्रिसाइज 1 February 1982 में। ओके, एंड इंटरेस्टिंगली इसके अभी 2 Feb को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। आज की वीडियो में हम रामसर कन्वेंशन के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, थीम और बाकी सब वेटलैंड्स के बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे, उसमें देखते हैं। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन के लिए कितनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है? ऑलमोस्ट 90% ऑफ सारे यूएन मेंबर्स, यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर स्टेट्स हैं उसके ऑलमोस्ट 90%। हमने देखा था यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स कितने हैं? 193। सो ऑलमोस्ट 90% लोग यहाँ पे हैं, दैट इज़ 172। अभी रामसर कन्वेंशन की जो ऑफिशियल साइट है उस पे ना अभी की न्यूज़ है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मतलब सऊदी अरेबिया कंट्री हैज़ एक्सीडेड। उन्होंने भी साइन किया है ये कन्वेंशन, लेकिन फोर्स में आएगा, मतलब लागू होगा फ्रॉम August 2025। So then it will be 173, but officially as of now it is 172. Okay, so 172 countries have signed this convention. Fine, India signed it in 1982. Now, टू बी अ रामसर साइट, क्या हर वेटलैंड रामसर साइट होगा? नहीं। रामसर साइट होने के लिए वेटलैंड को कुछ कंडीशन, मतलब कुछ क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई करने होंगे। जैसे कि एक ऐसे कितने क्राइटेरिया है? 9 क्राइटेरिया। उसमें से कोई एक भी सेटिस्फाई किया तो भी उसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बोलते हैं। तो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मतलब रामसर साइट। ओके, तो जैसे कि कैसे क्राइटेरिया कैसे होते हैं? जैसे कि रेगुलरली कुछ सपोर्टिंग 2000 और मोर वाटर बर्ड्स, या जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना, 20,000 20,000 सॉरी 20,000 से ज़्यादा बर्ड्स को सपोर्ट करता है ऐसा सिस्टम। फिर कंजर्व करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। ऐसे वेटलैंड्स को हम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर करते हैं। ओके, अभी इंडिया में आफ्टर यस्टरडेज अनाउंसमेंट 91 साइट्स हो गई है इंडिया में, रामसर साइट्स 91। एंड विद इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया। पूरे कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में कोई कंट्री जिसमें बहुत सारे रामसर साइट्स है तो वो कौन सी है? अपनी इंडिया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। ओके, सो लेट्स सी विच आर द न्यू साइट्स विच हैव बीन इंक्लूडेड। सो दोनों साइट्स राजस्थान की है। ओके, राजस्थान की। राजस्थान का फर्स्ट है खीचन वेटलैंड। खीचन वेटलैंड ये नदन थार डेजर्ट का है, नदन थार डेजर्ट, फलौडी डिस्ट्रिक्ट, ये राजस्थान का है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक नदी है और एक तालाब है। तो रात्रि नदी करके एक रिवर है, रिवर नदी मतलब रिवर, रात्रि नदी एंड विजय सागर तालाब। विजय सागर तालाब, तालाब इज पॉन्ड। सो विजय सागर तालाब और रात्रि नदी इनका मिलके है खिंचन वेटलैंड। तो ये रिपेरियन हैबिटेट है रात्रि नदी, मतलब हाँ वही रिपेरियन हैबिटेट, मतलब रिवर से रिलेटेड, तो वो एरिया आजू बाजू का। फिर स्क्रब लैंड, ठीक है, ये इस टाइप में आता है। देन लार्ज विंटरिंग फ्लॉक्स ऑफ माइग्रेटरी डेमियोसिल क्रेन्स, ये इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से आते हैं यहाँ पे? डेमियोसिल क्रेन्स, ये नाम पूछ सकता है एग्जाम में। इसका IUCN स्टेटस है
लीस्ट कंसर्न, तो ये ज़्यादा इतने थ्रेटेड नहीं है, मतलब लीस्ट कंसर्न है, मतलब काफ़ी अच्छे खासे नंबर में प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया खीचन वेटलैंड के बारे में। नदर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट, फलोडी डिस्ट्रिक्ट, रात्रि नदी और विजय सागर तालाब। तो ये है राजस्थान का पहला रामसर साइट, अभी मतलब जो हुआ है न्यू साइट। फिर सेकंड है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये मेनार और खेरोड़ा विलेज, तो ये नाम क्यों आया, मेनार और खेरोड़ा विलेज है, कहाँ का है, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का है, ये भी राजस्थान। तो फ्रेश वाटर मानसून वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे ना 3 तालाब इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है मतलब एक से ज़्यादा होगा, तो कौन से, ब्रह्म तालाब, धान तालाब और खेरोड़ा। खेरोड़ा तो विलेज है ना, तो उसी के नाम का एक तालाब है, और फिर ब्रह्म तालाब और धान तालाब। ओके, तो ये 3 तालाब मिलके एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बना। तो इसके साथ ये 2 हमारे न्यू साइट से अभी हमारा काउंट हो गया है 91। प्लस अभी राजस्थान में इसके ये जो अब हम लोग ने लास्ट देखा मेनर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना कुछ बहुत ही मतलब एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऐसी स्पीशीज़ में आती है, जैसे कि वाइट रम्प्ड वल्चर। वाइट रम्प्ड वल्चर, जिसको जिप्स बेंगालनेसिस भी बोलते हैं, दैट्स नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन IUCN स्टेटस इसका याद रखना, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। और लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी यहाँ पे पाया जाता है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में, जो जिसका IUCN स्टेटस भी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वाइट रम्प्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये दोनों का क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है। ओके, देन यहाँ पे और एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, ओवर 70 टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ है आर फाउंड, फिर इंक्लूडिंग क्या, मैंगो ट्रीज अराउंड ब्रह्म तालाब। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, कितने ट्रीज है, ठीक है, देखते हैं ना क्या है। ये ब्रह्म तालाब है ना, इसके अराउंड ये मैंगो ट्रीज है और 70 प्लांट स्पीशीज़ है। और ना यहाँ पे एक लार्ज कॉलोनी है किसकी, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स की। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स की लार्ज स्पीशीज़ है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटेड। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द साइट्स पे आपको दिखेगा लिस्ट कंसर्न, लेकिन IUCN के ऑफिशियल साइट पे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा इट इज़ नियर थ्रेटेड। ओके, सो विद दिस नाउ राजस्थान हैज़ 4 रामसर साइट्स। 4 रामसर साइट्स, पहले की 2 कौन सी है, सांबर सॉल्ट लेक और केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर में है, ये बर्ड्स के लिए फेमस है, ठीक है, ये दोनों राजस्थान की साइट है। एंड केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये जो है ना, ये वन ऑफ द फर्स्ट रामसर साइट्स है। मतलब जब इंडिया ने पहली बार कन्वेंशन साइन किया और हमारे इंडिया से फर्स्ट रामसर साइट्स जो थी ना, वो थी पहली चिल्का लेक ओडिशा की, एंड ये दैट इज़ केवलादेव घाना नेशनल पार्क भरतपुर का। तो ये दोनों अपनी इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट्स है। सो एक राजस्थान में भी कितने हो गए, 4, सांबर सॉल्ट लेक, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, खींचन वेटलैंड, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में कौन सी स्टेट में है, तमिलनाडु में, विथ 20 साइट्स। 20 साइट्स कौन सी स्टेट में है, तमिलनाडु। ओके, और फर्स्ट अभी रिसेंटली जो ऐड हुई थी वो भी हम 2 देख लेते हैं। फर्स्ट रामसर साइट कौन सी, सिक्किम की फर्स्ट रामसर साइट बनी है खेचाओ पलरी, ये भी लेक है। एंड देन झारखंड का उधवा लेक, ये अपने स्टेट की फर्स्ट रामसर साइट है, मतलब सिक्किम की फर्स्ट है खेचाओ पलरी और झारखंड की फर्स्ट है उधवा लेक। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है हर एक, मतलब वो कॉन्फ्रेंस होती है ना पार्टीज़ की, वो हर साल या फिर कुछ इंटरवल के बाद मिलते हैं। तो रामसर साइट्स के कन्वेंशन की जो पार्टीज़ है जिन्होंने साइन किया था वो भी मिलते हैं। तो उनका 15th सेशन, सो COP 15 कहाँ पे होने वाला है, दो इट्स शेड्यूल्ड टू बी इन जुलाई 2025 इन जिम्बाब्वे कंट्री विच इज़ इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, तो हम ऐसे बाकी वेटलैंड्स के बारे में, वर्ल्ड वेटलैंड डे, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, फिर इंडिया में वेटलैंड्स के क्या रूल्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड लेट्स रिवाइज एट लास्ट, रामसर साइट 1971, फिर इंडिया ने साइन किया 1982 में, 91 साइट्स है, खीचन वेटलैंड और मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आर द रिसेंट वंस। With that, Rajasthan's count went up to 4 Ramsar sites, and maximum number of Ramsar sites in India are in the state of Tamil Nadu. First of Sikkim Khechapalli, and first of Jharkhand is Udwali. COP 15 is going to be held in Zimbabwe, Victoria Falls. So thank you for the day.